आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एक और देश अमेरिका के बारे में। इससे पहले हम कनाडा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अमेरिका की राजधानी जो है वो है वॉशिंगटन डीसी। 4 जुलाई 1776 को 13 राज्यों ने मिलकर यूएसए यानी अमेरिका की स्थापना की थी जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। 4 जुलाई 1776 को 13 राज्य एक साथ आए और इन्होंने कहा कि चलो हम एक अपना देश बनाते हैं। भारत जैसा इसमें कुछ नहीं, इनके प्रत्येक राज्य का अपना एक झंडा है, प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान है। भारत में तो पूरे देश का एक ही झंडा है, तिरंगा, और एक ही संविधान है। यानी केंद्र जो कानून बना देती है वो कानून उस राज्य को राज्य मानने के लिए प्रतिबंधित हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, जब तक उस राज्य की अनुमति नहीं होगी केंद्र चाहे कितना ही कानून बना दे उस राज्य में लागू नहीं होगा, जैसे भारत में पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। तो 4 जुलाई 1776 को 13 राज्यों ने मिलकर यूएसए की स्थापना की थी जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। अभी जो यूएसए में है वो अभी 50 राज्य है। अलास्का जो यूएसए का राज्य है वो 1859 में इन्होंने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से खरीदा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। यूएसए का जो अलास्का राज्य है वो सोवियत संघ से खरीदा था अमेरिका ने 1859 में। अमेरिका 4 नवंबर 1782 को यूके से आज़ाद हुआ था। ये गोरे इतने छोटे से देश में होके इन्होंने पूरे दुनिया पे कब्जा किया था सालों ने। तो अमेरिका जो है वो 4 नवंबर 1782 को जो है वो आज़ाद हुआ था। अब बोस्टन पार्टी घटना 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन पार्टी घटना हुई थी। बोस्टन पार्टी क्या थी कि ये गोरे भारत से चाय ले जाते थे और वहाँ पे ले जाके 8 गुना ज़्यादा दामों पे बेचते थे, जिससे वहाँ के लोग नाराज़ हो गए। और जैसे इनकी शिप यानी जहाज़ वहाँ पे पहुँची बंदरगाह पे, इन्होंने उन चाय के बोरू को उलेट दिया, उल्टा पानी में फेंक दिया। जैसे इन्होंने फेंका अंग्रेज ये गोरे नाराज़ हो गए और उन्होंने गोली चला दी। जैसे ही गोली चलाई ये बात पूरे अमेरिका में फैल गई कि ये जो गोरे हैं उन्होंने किसी अमेरिकी पे गोली चला दी। जैसे गोली चलाई पूरे क्षेत्र में विद्रोह और क्रांति चालू हो गई। और इस क्रांति का जो जनक है वो सैमुअल एडम्स को कहा जाता है। तो बोस्टन पार्टी के बाद अमेरिका में एक क्रांति हुई और उस क्रांति का जनक है वो सैमुअल एडम्स को कहा जाता है। बोस्टन पार्टी घटना कब हुई? 16 दिसंबर 1773 को। क्यों हुई? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो भारत से चाय वहाँ पे ले जाते थे और 8 गुना ज़्यादा दामों पे बेचते थे, जिससे वहाँ के लोग नाराज़ थे। और जैसे इनकी शिप जहाज़ वहाँ पे पहुँची उन्होंने सारे बोरों को पानी में फेंक दिया। जैसे पानी में फेंका अंग्रेज़ गुस्से हो गए और उन्होंने किसी पर बंदूक चला दी और फिर अमेरिका वाले हैं इनके खिलाफ विद्रोह यानी क्रांति चालू कर दी। और उस क्रांति का जनक सैमुअल एडम्स को कहा जाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, उसमें यूएनओ का मुख्यालय है। और यहाँ का केनेडी, न्यूयॉर्क में केनेडी एयरपोर्ट है वो विश्व का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है। तो याद रखना है न्यूयॉर्क में क्या है, एक तो यूएनओ का मुख्यालय है और एक केनेडी एयरपोर्ट है जो विश्व में सबसे व्यस्तम एयरपोर्टों में आता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। यहाँ क्या क्या है? तो यहाँ पे अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, पेंटागन जो इनका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है वो यहाँ पे है। और व्हाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन जिसे अमेरिका में व्हाइट हाउस कहते हैं वो भी यहीं है वॉशिंगटन डीसी में। पिट्सबर्ग, इसे विश्व की लोहा इस्पात की राजधानी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट, अमेरिका का जो पिट्सबर्ग है इसे विश्व की लोहा इस्पात की राजधानी कहते हैं। एक है वर्जीनिया यहाँ का शहर जो कि तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, तंबाकू उद्योग के लिए। अटलांटिक तटीय संनगर, अमेरिका में एक नगर है अटलांटिक तटीय संनगर, इसको अमेरिका का हृदय कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, अमेरिका का हृदय किसे कहते हैं? अटलांटिक तटीय संनगर को। बरमूडा पर यूके का कब्जा, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। इस क्षेत्र का क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, ऊपर से यदि हवाई जहाज़ भी निकलती है तो उसको ये खींच लेता है नीचे। तो इसलिए इसको हवाई जहाज़ के लिए भी प्रतिबंधित ये क्षेत्र, यहाँ पर हवाई जहाज़ें भी नहीं उड़ती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जाएगी तो ये नीचे उसको खींच लेता है। तो ये बरमूडा पर भी अभी जो है वो यूके का कब्जा है। डेट्रॉइट शहर, अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉइट, मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सैन फ्रांसिस्को, 1913 में लाला हरदयाल ने यहाँ गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल ने यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये गदर पार्टी कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ बनाया गया एक क्रांतिकारी संगठन था। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन ब्रिज प्रसिद्ध है। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन ब्रिज, इसी गोल्डन ब्रिज के कारण सैन फ्रांसिस्को को जो है वो स्वर्ण द्वारा का नगर भी कहते हैं। अब देखते हैं कैलिफोर्निया, इसके 2 शहर है लॉस एंजलिस व लॉस वेगास। इंपॉर्टेंट वन, कैलिफोर्निया के 2 शहर है लॉस एंजलिस और लॉस वेगास। इसकी जो जीडीपी है वो भारत और रूस की जीडीपी से भी ज़्यादा है, कारण माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये यहीं कार्य करती है। तो रूस और भारत से ज़्यादा इन 2 शहरों की जीडीपी। लॉस एंजलिस शहर जो है वो फिल्म उद्योग और पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का फिल्म उद्योग जो अमेरिका का जो फिल्म उद्योग है वो भी यहीं से काम करता है और ये पेट्रोल के लिए भी प्रसिद्ध है लॉस एंजलिस शहर। ऑस्कर पुरस्कार लॉस एंजलिस में ही दिया जाता है, यानी फिल्म उद्योग या संगीत क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करता है तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। वो ऑस्कर पुरस्कार है वो इसी लॉस एंजलिस शहर से दिया जाता है।
कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली किसी क्षेत्र को क्यों कहते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का काम ज़्यादा होता है उस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया भारत का। इसी प्रकार अमेरिका का सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया को कहते हैं। अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसे सन बेल्ट कहते हैं। अमेरिका का जो दक्षिणी क्षेत्र वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उस बेल्ट को सन बेल्ट कहते हैं और उस क्षेत्र को कपास के लिए अच्छा माना जाता है। अमेरिका की कोलोराडो नदी पर एक विशाल गड्ढा बना हुआ है। अमेरिका की एक नदी है कोलोराडो, उस पर एक विशाल गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढा को कहते हैं ग्रांड कैनियन। तो इंपॉर्टेंट वन याद रखना है, ग्रांड कैनियन किस नदी पर बना हुआ है? तो अमेरिका की कोलोराडो नदी पर एक विशाल गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढा को ग्रांड कैनियन कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अमेरिका व जापान के मध्य हवाई द्वीप है। अमेरिका और जापान के मध्य एक हवाई द्वीप है। अमेरिका की अंगुली जापान ने इसी हवाई द्वीप से की थी। हवाई द्वीप पे अमेरिका के जहाज खड़े थे, बेचारे कोई अमेरिका ने कुछ नहीं किया था, आराम से उनके जहाज खड़े थे, जाके उन पर बम गिरा दिए। फिर अमेरिका ने क्या हालत की थी जापान की, ये इतिहास है। तो इससे ये पता चलता है किसी की अंगुली कभी नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका व जापान के मध्य हवाई द्वीप है, इसे प्रशांत महासागर का चौराया कहते हैं। तो इस हवाई द्वीप को जो है वो प्रशांत महासागर का चौराया कहते हैं। अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया और ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने जिस धर्म सम्मेलन में भाग लिया, कौन सा शहर था? वो था शिकागो शहर में ये धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। शिकागो जो शहर है वो मांस के व्यापारिक केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगले वीडियो में उत्तरी अमेरिका के बाकी बचे हुए 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।